राधे राधे भक्तों। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। कलश स्थापना के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साल भर में 2 नवरात्रि पड़ती है जिन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को ख़त्म होंगे। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। 30 मार्च के दिन सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक और दोपहर में 12:01 से 12:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि का त्यौहार 30 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता की सवारी हाथी होने के चलते इस बार की नवरात्रि सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगी। इस बार नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध इंद्र, बुध आदित्य, शुक्र आदित्य, लक्ष्मी नारायण योग बनने से नवरात्रि विशेष फलदायक होगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। यह पर्व साल भर में 4 बार मनाया जाता है जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। 8 दिनों की है नवरात्रि की पूजा। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। पंचमी तिथि के क्षय होने के कारण 8 दिनों की नवरात्रि होगी। 2 अप्रैल दिन बुधवार को चौथी और पंचमी की पूजा होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से आरंभ होगा और सुबह 10:21 तक रहेगा। स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट रहेगी दोपहर के वक्त। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं। सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। सबसे पहले हैं जौ लेंगे, जो हम बोएंगे उसके लिए जौ लेंगे और मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत यानी चावल, मोली यानी कलावा, जौ जमारा बांधने के लिए, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, दुर्वा जो दोब का घास होता है वो, ये सब लेने के बाद में कलश स्थापना की विधि। नवरात्र में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डालें यानी जौ। हमने जो जौ लिए हैं वो जौ को ही जवारे के दाने बोलते हैं। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी डालें और फिर बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल छिड़क दें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की ओर उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मोली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। गंगा जल इतना ना हो तो थोड़ा गंगा जल डालकर उसमें पानी भर दें।
इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारे पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट दें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जो वाला पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। नारियल रखने के लिए कलश के ढक्कन पर थोड़े चावल डालें और चावल में सीधा नारियल रखें। जो नारियल का थोड़ा बड़ा भाग होता है उसको नीचे की तरफ करें और जो पतला भाग होता है उसे ऊपर की तरफ करें और खड़ा वाला नारियल उस ढक्कन पर रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, विधिवत नवरात्रि पूजा करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखे देना होगा। बस ध्यान रहे सुबह शाम आवश्यकता अनुसार जंवारे पे पानी छिड़कते रहें। अगर आवश्यकता नहीं हो तो जो कलश में पानी है उसी से जंवारे थोड़ा थोड़ा पानी सोखते रहते हैं। इस तरह से जंवारे उग जाएंगे और आपको उनको ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग कौन कौन सा लगाना चाहिए जिससे देवी माता प्रसन्न हो। ये भी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा अलग अलग विधि विधान से होती है। जैसे माँ के स्वरूप अलग अलग होते हैं वैसे ही भोग भी हर दिन अलग अलग लगाया जाता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवियों के रूपों के अनुसार ही उन्हें अलग अलग भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी देवी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसी दिन माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को भोग में शुद्ध गाय के घी या घी से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा होती है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का प्रिय भोग शक्कर माना जाता है। शक्कर का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। माँ चंद्रघंटा, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के दानवों के आतंक को खत्म करने के लिए चंद्रघंटा का रूप लिया था। इसी अवतार ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। माता को दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाने से धन लाभ होता है। माँ कुष्मांडा, मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बेहद प्रसन्न है। भोग से प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर देती है। माँ स्कंद माता, पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है माँ को केले का भोग लगाने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के घर माँ का जन्म हुआ था। इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी को देवी दुर्गा का 6ठा रूप कहा जाता है।
माँ को शहद बहुत प्रिय है। शहद का भोग लगाने से आकर्षण की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि, माँ कालरात्रि ने ही शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षसों का वध किया था। माँ कालरात्रि नकारात्मकता का विनाश करने वाली है। इसके शरीर रंग काला है, बाल बिखरे होते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ को गुड़ बहुत पसंद है। इन्हें गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक मौत नहीं आती है। माँ महागौरी, महागौरी को माँ पार्वती के रूप में माना जाता है। 8वें दिन को अष्टमी कहा जाता है। सभी भक्त इस दिन विशेष उपासना करते हैं। इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से माँ अपनी मनोकामना पूरी करती है। माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री को शक्ति का रूप कहा जाता है। माँ भक्तों के भक्ति से प्रसन्न होकर 9 सिद्धि देती है। नवरात्रि के 9वें दिन इसकी पूजा हवन होने के बाद कन्या पूजन होती है। इस दिन माँ को हलवा पूरी और चने की सब्जी चढ़ाई जाती है। फिर उस प्रसाद को कुमारी कन्याओं को खिलाया जाता है और खुद भी खाया जाता है। 9 दिन के व्रत को समाप्त करते हैं। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए 9 दिन की कथाएं रोज़ सुनाती रहूं और आपको इस कथा का लाभ मिल सके। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।